आज के पोर्टफोलियो में जो अपडेट्स हैं वो कुछ डिसेंट से हैं। पहली बात तो मैंने कल की वीडियो में ही कहा था, मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी आके कहा था, जो लोग मतलब देखते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज वगैरह, कि कैसे आईटी सेक्टर अगर थोड़ा बहुत भी चलेगा तो आप लोग झटके से स्विंग ट्रेड यहाँ पर कर लोगे, और वही हुआ। अब कल मैंने देखो स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, कुछ लोग उससे एग्री कर रहे थे, कुछ लोग उस पर डिसएग्री कर रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ होने वाला है, बट मैंने कहा था देखो होगा। कल ही परसिस्टेंस और कोफॉर्ज डाउन थे। परसिस्टेंस चलो उतना डाउन नहीं था क्योंकि मैंने परसों बाय किया था। कोफॉर्ज तो मेरा लगभग कल पूरा पूरा डाउन चला ही गया था, बट आज देखो यार दोनों 5-5% के आसपास उड़े हुए थे। तो यही मैं समझा रहा था कि कैसे आईटी सेक्टर में आप लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अब तुम ये सोचो यार कि 10% का तो टारगेट लेके हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, और एक दिन में 6% तो यहाँ से हम लोगों ने अचीव कर लिया। तो सेक्टर सही हो अगर, तो 1-1.5 महीने में किस्मत अगर परफॉर्म करी तुम्हारे साथ, तो तुम 8 से 12% का रिटर्न निकाल लोगे। और मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। इट्स ह्यूज यार, मोटा मोटा 100% साल का हो गया। इट्स ह्यूज, इट्स वे ह्यूज। इट्स इतना बड़ा ये टारगेट है कि तुम मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता इसको निकालना। ये बहुत बड़ी बात है। किस्मत अभी तो चलो साथ देगी, बट हर महीने नहीं भी देगी। या रिसर्च बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी उस चक्कर में फिर तुमको। चलो पहले मैं बताता हूँ कि आज के पोर्टफोलियो का मेरा क्या हाल है। मैंने सुबह यहाँ पर एंजल वन की क्वांटिटी और ऐड करी है। एंजल वन की क्वांटिटी ऐड करने का रीज़न बस सिंपल, मेरा टारगेट यहाँ पर दूर है, 400 रुपये के आसपास है, 380 चला जाएगा, मेरा पैसा यहाँ पर निकल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं इसको भी और ऐड करूँ। मैंने 100 क्वांटिटी आज और ऐड करी है, 100 क्वांटिटी क्या ही है। इसके अलावा दूसरा मैंने यहाँ पर CDSL को परचेज किया है। अब CDSL मैंने कल भी कवर किया था, मैंने बताया भी था कि कैसे यहाँ पर ये ऊपर जाके निकल सकता है। अब इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर तुम कल CDSL ले रहे हो तो देखो हो सकता है यहाँ पर जब ये इस लेवल पे आए 1400 रुपये के आसपास, तो ये नीचे आए फिर ऊपर जाए, पैनिक मत होना। दूसरा हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे तो अच्छी बात है, अगर ब्रेक ना कर पाए तो ये नीचे आएगा। अब मेरी बात सुनो, जब ये नीचे आएगा, मैंने अभी CDSL कितने लिए हैं उस पे भी ध्यान दो। मैंने CDSL अभी लिए हैं तुम्हारे लगभग 50 क्वांटिटी के आसपास। ठीक है, अगर तुम मेरा पोर्टफोलियो में देखोगे तो मैंने CDSL आज लिए हैं 50 क्वांटिटी। मैं 200 और लूंगा। 200 और लेने का मतलब जानते हो क्या? एवरेज की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस यही एक्सप्लेन करना है मुझे। अगर देखो ये यहाँ पे या तो ये यहाँ ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देगा मैं तुरंत यहाँ पर फिर से ले लूंगा, यहाँ फिर से लूंगा। तो मैंने अभी लिए 1350 रुपये के आसपास। मेरा एवरेज क्या हो जाएगा? 1380 1390 हो जाएगा। इतना ही तो बढ़ेगा, मैथमेटिकली इतना ही बढ़ेगा, जोड़ सकते हो। 1490 1390 रुपये के आसपास हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा मुझे। फिर मुझे ब्रेकआउट तो पता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, मैं आराम से ऊपर 5-10% का मूव कैप्चर कर लूंगा। अगर यहाँ से ही नीचे आएगा, मैं 1200 1250 पे परचेज करूंगा। मेरा एवरेज जो 1350 का है वो घट के 1300 से नीचे हो जाएगा, 1270 1260 हो जाएगा। मैं क्या वीडियो में समझाता हूँ कि जितनी क्वांटिटी आपने अभी परचेज करी है, एवरेज अगर कर रहे हो, बाद में क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तब तो बात दिक्कत ही नहीं है। अगर एवरेज कर रहे हो तो मिनिमम उतनी क्वांटिटी तो बाय करो ही करो। और मैं तो 4 गुना कर रहा हूँ, मैं 200 और दूंगा, मैंने 50 नहीं है, मतलब मैं 50 भी अगर और दूंगा तो मेरा एवरेज हो जाएगा। मैं 200 4 गुना होता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ। अब तो चलो तुम में से काफी लोग खुश होंगे जो लोग मेरी वीडियो देख के परचेज कर रहे हैं। परसिस्टेंट हो गया या कोफॉर्च जिन्होंने लिया होगा कल, वो आज बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। मान लो ये आज गिरा होता, मुझे तो पता है कि मैं ये भी और लेने वाला हूं। मैंने कितने लिए? 35 लिए, मैं भी ये 70 और लूंगा। मैंने को सही में मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने कोफॉर्च 45 लिए, मैं 100 और लूंगा अभी ये। मैं तो जानता हूं अगर ये नीचे गिरेगा मैं तो एवरेज कर लूंगा। अब तुम में से काफी लोग क्या करेंगे, मेरे मेरे कहने से कल इन लोगों ने ले लिया होगा। अगर ये आज गिरता, मैं लिख के दे रहा हूँ 90% लोग इसको एवरेज नहीं कर पाते, क्योंकि पैसे उन्होंने कल ही सब लगा दिए होंगे। ये सीखो, ये समझो, इसमें गलती ना करो। एवरेज अगर तुम मुझे देख रहे हो तो पूरा देखो, क्योंकि एवरेज करने के लिए पैसा छोड़ो। एवरेज करने के लिए पैसा नहीं छोड़ोगे तो फिर आप फंस जाओगे बाद में। ये बस यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, आज ये हो गया यहाँ पे CDSL की बात। अब 2-3 चीज़ और बोलनी है। परसिस्टेंट और कोफॉर्ज में क्या करना, मैंने आज एड ऑन क्यों नहीं किया? मैंने एड ऑन कोफॉर्ज तो मेरा मन नहीं था, दो ऐड मुझे दोनों करने हैं। परसिस्टेंट मेरा मन था ऐड करने का, मैंने नहीं किया। क्यों बताता हूं मैं। कोफॉर्ज में मेरा बहुत मन था ऐड करने का, मैंने नहीं किया। रीजन क्या था, आज देखो ये 6-7% उड़े हुए थे। परसिस्टेंट्स में तो मैं प्रॉफिट में आ ही चुका हूं, और ये उतना ज्यादा फॉल भी नहीं करेगा अब। तो
इसका मेरा गलती करी, इसको मुझे ऐड कर लेना चाहिए था। कोफॉर्ज मैंने ऐड नहीं किया और ना मुझे रिग्रेट है। ये स्मॉल कैप है, मार्केट ग्रीन थी बट इंडेक्सेस ग्रीन नहीं थी। आईटी इंडेक्स ग्रीन थी, वरना बैंक निफ्टी सेंसेक्स दोनों खाली 10-20 पॉइंट ही ऊपर थे, नाम के ऊपर थे खाली, या वो भी कह लो खाली आईटी ही ड्रैग कर रहा था उन लोगों को ऊपर, वरना वो लोग रेडी रहते कहीं ना कहीं। मुझे पता है कि अगर अगले 1-2 दिनों में मार्केट गिरी तो कोफॉर्ज 2-4% फिर से गिर जाएगा, क्योंकि इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी और ये बहुत ही वॉलेटाइल है इन नेचर राइट नाउ। अगर मेरी इसका भी जो मैंने कल डंडियाँ खींची थी, देख सकते हो अभी ये थोड़ा सा एसी में चल रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। अगर ये नीचे आएगा तो मैं इसको तब बाय कर दूंगा। और दूसरी बात ये थी, आज 2 तारीख है, पूरा महीना बचा है, तो जल्दबाजी ना करो। कैपिटल को सेफ रखना भी पैसे कमाना ही है। तुम कुछ भी करो, तुम स्टॉक मार्केट में रहो, तुम जिंदगी जियो, तुम बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैसे सेव करना भी पैसा कमाना जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो मैंने सोचा क्यों मैं हड़बड़ी करूं, आराम से एक आध दिन वॉच करता हूँ, फिर से नीचे आएगा तो मैं बाय कर लूंगा। परसिस्टेंट, हाँ मुझे गलती लगेगी, ये मुझे ऐड कर लेना चाहिए था मॉर्निंग में। मतलब यहाँ मैं कहीं ऐड करता तो फिर 2-3% का मूव मुझे मिल जाता। ऑल तो मैंने ये करे हैं, ये मुझे और करना है, ये भी मैं तकरीबन 3 लाख रुपए, मतलब इतने ही मैं और करूंगा। कोफॉर्ज तो मैं ज़्यादा लूंगा, कोफॉर्ज भी मैं 2.5 लाख रुपए तक के लूंगा, तो ये मैं ज़्यादा लूंगा। सीडीएसएल मैंने आपको बता दिया सीडीएसएल का क्या सीन है क्या सीन नहीं है। सीडीएसएल का अभी मैंने लेना शुरू कर दिया है अब, तो 1-2 दिनों में जैसा भी और लेता रहूंगा मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। रेडिको और क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस और इक्लेरेक्स, इन 3 स्टॉक्स पे मुझे और बात करनी है। पहली बात तो रेडिको की मैं बात कर लेता हूँ। रेडिको में देखो, हमेशा ये जो स्टॉक है ये ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता रहता है, और ये बात मैं 10 बार बोल चुका हूँ। मैं आज भी वही कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता रहता है। टारगेट भी आया हुआ है, थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है। अब ये कह लो कि अब लेने की बारी आई है तो डाइसी लग रहा है, हाँ ऑब्वियसली बात है डाइसी लग रहा है। बोलना और कहने करने में फ़र्क होता है। और मेरे पास मेरे दूसरे पोर्टफोलियो में ट्रिपल डिजिट में था, तो मैं वहाँ बैठा था कि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता भी है, बट अगर आपने कहीं पहले लिया हो तो वैल्यूएशन वाइज से बहुत सही था। अब इसकी वैल्यूएशन है वो राइट वैल्यूएशन पे धीमे-धीमे आ रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी वीडियो में कहा था कि 4,500-4,000 के बीच में ही इसका कहीं अल्टीमेट एक फिगर है कि अब ये राइट वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है। अब मैं इसमें मूवमेंट यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। ऑल्दो 4,000 को शायद से स्ट्रगल कर रहा है, या शायद से खाली हॉल्ट मार रहा है, मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, आई डोंट नो। 4,000 क्रॉस करेगा तो हाँ 4200-4300 तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फिर थोड़ा सा रिस्की है। मैं देख रहा हूँ, मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा, वरना एक हफ्ते में ये 4-5% बढ़ा है तो थोड़ा सा मैं भी और डरा हुआ हूँ कि इसको फालतू में ना ही लूँ, ज़्यादा बेटर है। किसी के पोर्टफोलियो में है, बहुत लोगों के पास पोर्टफोलियो में है, वो रखे रहो पोर्टफोलियो में, बेचने की तो उसको कोई भी यहाँ पर नीड नहीं है अभी। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस को तो मैं पहले से ही कवर कर रहा हूँ, बहुत पहले से। 800 पे आप लोगों ने लिया है, कुछ लोगों ने 1000 पे लिया है, मैंने खुद 1000 पे लिया था। अभी क्या करना है अभी बता देता हूँ मैं। पुराना स्टॉक भूल जाओ, मैं नए स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मतलब पुराना जो रखा हुआ था पोर्टफोलियो में उसको भूल जाओ। अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, करंट न्यू पोजीशन बनाने के लिए। पहले से पड़ा है तो उसको छोड़ दो, उसको तो छूना भी मत, गलती से प्रॉफिट में होगे, पर अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे, उसको तो छूना भी मत इस समय बिल्कुल भी। अभी क्या करना मैं वो बता रहा हूँ। देखो, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने की ये पूरी पूरी फिराक में है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो 1700 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, मोटा मोटा 10% कमाने के टारगेट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। नहीं ब्रेक कर पाता है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो मैं इसको हटा दूंगा वॉच लिस्ट से। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि सीडीएसएल नीचे आएगा तो मैं एवरेज करूंगा, या कोफॉर्ज में जैसे मैंने बताया कि ये रेंज बॉन्ड है, नीचे आएगा तो मैं एवरेज करूंगा। ये नीचे आएगा मैं हटा दूंगा, मैं इसको नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर तो लंबा खेल हो जाएगा, फिर मैं उतना खेल अभी नहीं खेलने मूड में हूँ। ये इसको ब्रेक करेगा, मैं इसको लेने के पूरी पूरी फिराक में हूँ। 1550 पे आज ये क्लोज हुआ है, 1442 रुपये के आसपास। होपफुली ये कल ही ब्रेक कर जाएगा, कल ये ब्रेक कर जाए, एक दिन सस्टेन कर जाए, मैं इसको ले लूँगा। हो सकता है कल ही ये ऊपर सस्टेन करे ना करे, अगर कल 2-3% का मूव इसने दिया, 2-3% का बड़ी कैंडल आई, तो मैं इसको कल बाय कर दूंगा, फिर मैं वेट नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस इसको 1550 से ऊपर क्लोजिंग हो देनी चाहिए, और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग देनी चाहिए, 1550 ही रखो, कोई मतलब नहीं है। आज का हाई कितना था इसका? 1553 था। हाँ भाई, 1550 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा ना तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, बहुत कस के बुलिश हो जाएगा। बुलिश मोमेंटम में तो है, बट फिर ये भयंकर बुलिश हो जाएगा।
बस यही मैं वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा जुबलेंट भी मैंने देखा, जुबलेंट भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, मुझे कोई ख़राब नहीं लग रहा था। बट अभी थोड़ा सा मैं इस पर और रिसर्च करना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं बताऊँगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करो, अभी पूरा महीना है अपने पास, पूरा महीना है, बिल्कुल मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये रेंज बाउंड है, ये देख सकते हो, ये सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है 420 रुपये के आसपास, और इसको फिलहाल तो ये ब्रेक नहीं कर रहा है। 414 रुपये के आसपास है ये, तो इसको ले सकते हो, अगर लेना चाहो ले लो, बुरा नहीं है। मैं वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, और किसी का मैंने स्टॉप लॉस नहीं बताया है, इसका स्टॉप लॉस लगेगा 410 रुपये के आसपास का। 410 रुपये को ये ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके क्लोजिंग देगा तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा स्टॉप लॉस नहीं है, अदरवाइज ये बहुत बॉटम पे ही मिल रहा है। मुझे चांसेस कम लग रही है कि यहाँ से ही नीचे गिरने वाला है, मुझे इसके चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। यहाँ से ही ऊपर ही बढ़ने वाला है। रिजल्ट थोड़ा सा इन लोगों का डामाडोल रहता है। मैं एक आध आर्टिकल्स वगैरह रीड करूँगा, फिर मैं कल आप लोग को अपडेट कर दूंगा फाइनली कि इसमें करना क्या है। बाकी तो मैंने सीडीएसएल आज लिए थे, एंजल वन की क्वांटिटी बढ़ाई, और ज्योति सेन से भी कुछ खास मूवमेंट आया नहीं है, तो इसमें फिलहाल इतना ही। और आप लोगों ने ई क्लेडेक्स के लिए मुझसे बोला था, ई क्लेडेक्स देखो बढ़िया स्टॉक है, नो डाउट। टेक महिंद्रा हो गया, ई क्लेडेक्स हो गया, आईटी सेक्टर चलेगा तो पूरा साथ ही में चलेगा। बट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कितना ले लूँ, ई क्लेडेक्स फिर स्मॉल कैप हो जाएगा। मैं इतना सा भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पैसे मैंने पापा से लिए, तो मैं स्मॉल कैप में पैसा फंसाऊंगा नहीं इस समय बिल्कुल भी अपना। चलेगा तो परसिस्टेंट और कोफॉर्ज भी साथ ही में चलेगा। अगर आपको ई क्लेडेक्स लेना है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, मैंने खुद बहुत कवर किया है, आप ले लो, आप एवरेज कर लो, आप ले लो, जो करना है कर सकते हो। स्विंग ट्रेड भी करना चाह रहे हो, आप कोफोर्स की जगह वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोफोर्स की जगह चाहो तो वो ले लो, परसिस्टेंट जरूर लेना, परसिस्टेंट में मत छोड़ना। कोफोर्स ना लो, इक्लेरेक्स ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिक्सन हटा दो। बाकी वो जो नीचे जो स्टॉक थे, वेकफिट मुझे कुछ खास नहीं लगा, यूटीआई सोलर मुझे कुछ खास नहीं लगा, और के फिनटेक में टारगेट आया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, के फिनटेक कैंप्स दोनों आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो यही होगा यहाँ पर। अच्छा, एक और न्यूज़ थी, एन 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 एनएससी का आईपीओ आने वाला है। एनएससी का आईपीओ आएगा ना, सीडीएसएल बहुत भाग जाएगा फिर। एनएससी के आईपीओ से पहले सीडीएसएल 2000 पहुंच जाएगा, ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। तो 32% स्टेक है, कुछ 1% स्टेक सीडीएसएल के पास है एनएससी का, और एनएससी का आईपीओ बहुत महंगा आएगा, तो सीडीएसएल भाग जाएगा उससे पहले। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सीडीएसएल में पोजीशन बना के रखो, और आईपीओ इसी साल आएगा एनएससी का। अब अगले 1.5-2 महीने में भी हो सकता है आ जाए, ये भी एक फैक्टर है सीडीएसएल का। बाकी तो सीडीएसएल अपना भी मोमेंटम पकड़ ही रहा है, सीडीएसएल अपना भी मोमेंटम पकड़ रहा है, बहुत बढ़िया क्लीन पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। तो यही था फिलहाल आज की सारी वीडियो में। इंस्टाग्राम पे मैंने कल भी कहा था कि कैसे आईटी सेक्टर भाग सकता है, जिन्होंने स्टोरी देखी होगी उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी होगी इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे अपनी रिसर्च शेयर करो। आदित्य भैया कर रहे हैं, 2-3 लोग और कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मैं भी उनको बताता हूँ, जो मैंने रिसर्च यहाँ कर रहा हूँ वो उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं वो लोग। मेरे देखो, मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। इट इज़ जस्ट कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो नहीं बना रहे हैं, वो भी रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च भी मेरे मेरे जितनी है, मुझसे अच्छी है कुछ लोगों की, तो वो भी मुझसे अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, पूरा टेक्निकल्स वगैरह देख के, फंडामेंटल भी देख रहे हैं, टेक्निकल भी देख रहे हैं। तो रिसर्च अपनी आओ, चाहो तो शेयर करो, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है अपना बताओ। ठीक है, मैं भी बताऊंगा अपना। और बाकी मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे, और या कल। आज था डे 3, पूरा महीना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। आईपीओ में कोई अपडेट नहीं है, आईपीओ में कोई अपडेट कुछ खास है नहीं। आईपीओ यहाँ पर एक आईपीओ ओपन है, और इसको क्या सा आईपीओ ओपन है, इसमें जीएमपी वीएमपी तो किसी की कुछ चल नहीं रही है, मार्केट यहाँ पर आज ही साइड वेज थी, क्या ही जीएमपी चल रही है, 16% की जीएमपी चल रही है। अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो, 3 जुलाई कल तक यहाँ पर ओपन है। कितना सब्सक्राइब हो गया, लाओ देखें जरा। अब तो 16-17% आईपीओ अप्लाई कर दो, रिटेल कैटेगरी में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे। रिटेल कैटेगरी में 3 ही गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 3 में से, फिर 4 मान लेते हैं, तो 4 में से 1 को मिल जाएगा, मतलब कि 25% के चांसेस आईपीओ मिलने के। करना चाहो आईपीओ अप्लाई कर दो, कर दो, कर दो। 16% तो जीएमपी चली रही है, जीरो तो नहीं होगी यहाँ से ये, जीरो तो नहीं होगी। बट रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। आईपीओ बड़ा है क्या, आईपीओ तो बहुत छोटा है, इसको तो सब्सक्रिप्शन बम्पर होना चाहिए था यहाँ पर। करना चाहो कर सकते हो, खराबी नहीं है, बट रिस्की है। 10% के लिए 1000-1200 रुपये बन जाएंगे अगर जीएमपी चलती रही तो। कंपनी का मार्केट कैप वगैरह क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2000 करोड़ की कंपनी है, नाइस। इस सेक्टर के पहले भी आईपीओ आ चुके हैं, प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ ही रहा है 10% से। लगा दो आईपीओ, मिलेगा तो ठीक है, जीरो नहीं जाएगा। लगा दो आईपीओ, हम भी लगा देंगे 15,000 रुपये से। कल आखिरी दिन है, कल लगा देना, ठीक है।
बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।